कोई काम जो आपसे जुड़े हों, आप तक फायदा पहुंचा रहा हो? ऐसा कुछ नहीं, बस आई लाइक इट। किसको वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को वोट देंगे। क्यों वोट देंगे, क्या अच्छा लगता मोदी के नाम पे वोट देंगे। कौन देश की कोई बात करता है, सब लूटने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी पर्सनली मुझे ठीक लगते हैं, है? बट नेता के तौर पे उतने इफेक्टिव नहीं है। केजरीवाल तो देश का महा ठग आदमी है। अगर कोई किसान है वो अपनी फसल को बेच तो रहा है ना, उसको पैसे मिल रहे हैं ना। अगर मुद्दा होता तो वो बैठ के बात करते, उस पर एग्रीमेंट होता है कि हाँ ये 10 पॉइंट्स आपके हैं, उस पर सरकार 5 पॉइंट पे एग्री है या 5 पॉइंट पे नहीं है। जब आपका मोटिव ही कुछ और है उस प्रोटेस्ट के लिए, तो आप एग्री कैसे हो सकते? क्या मोटिव? आने नहीं दे रहे, अच्छा कर रहे हैं ना। सभी को पता है कि डिफेम करने के लिए ही ये प्रोटेस्ट हो रहा है। मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ लगते हैं। कहाँ बनाए एम्स बताइए जरा, एक दो जगह बताइए। नहीं कई जगह बने मेरे। नहीं, एक जगह तो देखा होगा आपने एम्स। मैंने पढ़ा भी है ना वो टीवी पे। कहाँ पढ़ा, क्या एम्स? ये ध्यान नहीं मेरा, लेकिन बने। बहुत बहुत स्वागत है आपका द मीडिया माइक। आप देख रहे हैं, आज हम फिर से जनता के बीच आए और अब मुद्दा होगा 2024 का। जिस तरह से इंडिया गठबंधन सपा के बाद अब केजरीवाल और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो चुका है, जहां पर हरियाणा में कांग्रेस ने एक सीट छोड़ दी है, कुरुक्षेत्र की। वहीं दिल्ली में 4 और 3 का फॉर्मूला बनाया है। 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, वहीं 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी। गोवा में जो दोनों सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, चंडीगढ़ पे भी कांग्रेस लड़ेगी, हरियाणा में और गुजरात में 2 सीटें आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस ने छोड़ी हैं। भरूच, जिसमें अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भी आपत्ति जताई थी, वो आम आदमी पार्टी खत्म चुकी। तो आज जनता से पूछते हैं कौन विजय होगी और क्या इंडिया गठबंधन मोदी को टक्कर दे पाएगा। क्या नाम है भैया? लकी। दिल्ली से ही है? इंडिया गठबंधन बन गया है दिल्ली में। जिस तरह से कांग्रेस 3 सीटों पर लगेगी अब और आम आदमी पार्टी 4 सीटों से लड़ रही है, क्या लगता है अब गठबंधन बन गया है, मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं? नहीं। क्यों? मोदी अपनी फैन फॉलोइंग है खुद मोदी की। अच्छा, मोदी ही आएगा जब आएगा। केजरीवाल की फैन फॉलोइंग नहीं है दिल्ली में? नहीं, मोदी। इलेक्शन में तो विधानसभा और ईडी एनडीएमसी में देखा था। नो, मोदी ही, सिर्फ मोदी। तो आप मोदी को जिताएंगे? क्यों? अच्छा, क्या अच्छा लगता है मोदी जी में, क्या काम करे ऐसा उन्होंने? दिख ही रहा सबको काम तो। धारा 370 हटवा दी, राम मंदिर खुलवा दिया, और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम जो कर दिया। धारा 370 कश्मीर में है, हमसे लेना देना कुछ ज्यादा नहीं है वैसे। चलो एक बारी को जमीन अयोध्या में है, हमसे लेना देना कुछ नहीं है। नहीं, चलो वो आस्था का हो गया। और क्या काम? बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है, जैसे माइंड में नहीं आता था। जैसा आप एक क्वेश्चन पूछे मेरे दिमाग में 370 मतलब आपसे मतलब इतना नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो एक अलग मतलब है जम्मू कश्मीर का। देश के उसके जुड़ा ना, देश के उससे जुड़ा ना, देश के विस्तार से, उसलिए मोदी। मोदी और कोई काम जो आपसे जुड़े हों, आप तक फायदा पहुंचा रहा हो? ऐसा कुछ नहीं, बस आई लाइक इट। आई लव मोदी। भैया कुछ कह ही नहीं सकते जब आई लव मोदी है तो। हाँ भैया, कुछ कहेंगे इंडिया गठबंधन में? आगे चलते हम पूछेंगे दोस्तों। भाई साहब, इंडिया गठबंधन जिस तरह से बन गया है दिल्ली में 3 और 4 को, कुछ कहना चाहेंगे? मुझे इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट नहीं है? राजनीति में वोट तो देते होंगे। हाँ, किसको वोट देंगे, हम यही तो पूछ रहे हैं। बीजेपी को। बीजेपी को वोट देंगे। क्यों वोट देंगे, क्या अच्छा लगता मोदी के नाम पे वोट देंगे और देश तरक्की कर रहा है। है? कैसे? इंडिया गठबंधन तो लूटने के लिए बना हुआ है। लूटने के लिए बना हुआ लूटने है। के लिए बना हुआ है। चलो किसी को आप बता दो, कौन देश की कोई बात करता है, सब लूटने की बात कर रहे हैं। देश की तो बात कर रहे हैं सारे, इंडिया गठबंधन वाला नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी देखो देश की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। केजरीवाल देखो वो देश की बात कर रहे हैं। आपको लगता है देश की बात कर रहे हैं ये लोग? राहुल गांधी पर्सनली मुझे ठीक लगते हैं, बट नेता के तौर पे उतने इफेक्टिव नहीं है। और बाकी इंडिया गठबंधन जो है वो देश को गर्त में ले जाएगा। अभी देश सही चल रहा है आपके? देश एकदम सही चल रहा है। क्या क्या सही हो रहा है अभी बताइए कुछ। 4-5 काम 10 साल हो गए मोदी जी सभी को। कुछ सही चल रहा है। जैसे आप यहाँ आराम से बैठ के खेल रहे हो, बात कर रहे हो। तो 2014 से पहले नहीं बैठते थे यहाँ पे? पहले ही बैठते थे, इतनी साफ सफाई रहती थी। आप बताओ, यही इसी प्लेस की बात करें हम, इतनी साफ सफाई रहती थी। ये तो केजरीवाल के अंडर में है ना। लेकिन कौन? ये वाली साफ सफाई? केजरीवाल तो देश का महा ठग आदमी है। हाँ, बिल्कुल महा ठग आदमी है। आप सबको, सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी, लेकिन बीजेपी कम कर रही है, बाकी लोग एकदम लूटने की बात कर रहे हैं। बीजेपी आपको लगता है कि वो भी लूटने काम कर रहे हैं? किस तरह? अगर आप सोचो, देखा जाए तमाम नेताओं को जिस तरह से ले रही हैं, वो जो ठग गए
जैसे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं, महाराष्ट्र में चाहे अजीत पवार हो, चाहे अशोक चौहान हो, या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा हो, या शुभेंदु अधिकारी हो, में तमाम ऐसे जो लीडर है जिनको ले रहे हैं, उनको ही मोदी जी पहले ठग कहते थे, अब ले रहे हैं। तो क्या बीजेपी पर ठगों की वो बन गई है? देखो, मेन चीज रहती है, आप काम, पार्टी आपकी रूलिंग पार्टी रहेगी तो आप काम कर सकते हो। कभी कभी राजनीतिक मजबूरियां रहती है, उसमें ऐसे काम करने पड़ते हैं कि दूसरी पार्टी के जो जीत सकते हैं वो अगर पार्टी में आ रहे हैं तो इसलिए मिलाना तो पड़ता इसका मतलब मजबूरी में ले रहे हैं कि अपने ऊपर मोदी जी को चेहरे पे खुद को इतना भरोसा नहीं है, तभी आरएलडी या उनको सबको लेना पड़ रहा है कि वो जीत सकते है। हैं। सीटें अगर ज्यादा मिलेंगी तो किसी को प्रॉब्लम थोड़ी है। कोई भी अगर डिसीजन होगा वो इजिली पास आउट हो सकता है। विचारधारा भी तो होती है ना, लेकिन विचारधारा कोई आपसे अगर आके मिल रहा है तो आपकी विचारधारा से आपसे कहूँ, आप किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं, पहले आप मान लो मुझे ही गाली दे रहे हैं, मेरे खिलाफ हैं, और आप अपनी कहते हैं अपनी फायदे के लिए आप मुझे ही वापसी अपने पास बिठा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं विचारधारा में शक नहीं होता है? नहीं, बीजेपी यहाँ बुला नहीं रही है, दूसरी पार्टीज के लोग आके खुद मिल रहे हैं। तो मत लीजिए। नहीं, अब वो हमारी विचारधारा को फॉलो करेंगे ना, इसलिए वो हमारे पास आ रहे हैं। पहले हमारी तो विचारधारा भ्रष्टाचार उनका खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मतलब मौका दे रहे हैं? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप बता दो कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो। मैंने तो बताया आपको, आपका काम है, ठीक है, और क्या काम है? चलो, मोदी जी है, कोई काम 10 सालों में अच्छे लगे हो कि हाँ ये जनता से जुड़े हैं, ये काम अच्छे हैं? से सभी कुछ चल रहा है। हाँ, मैं ये फ्री वीज जो बीजेपी भी कर रही है कई जगह पे, जो फ्री में किसानों को पैसा या जो भी है, मैं उसके सपोर्ट में नहीं। मुझे लगता है कि ये रोक देना चाहिए। बट कौन सा पैसा दे रहे हैं फ्री में किसानों को? अरे 600 रुपए या 6000 रुपए 6000 रुपए दे रहे साल में। तो ये सब देश को पीछे ही ले जाता है, कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर किसानों के पास पैसा जाएगा, चाहे वो एमएसपी के जरिए हो, चाहे सरकार अपने जैसे 6000 दे रहे हैं आपके, उनको और बढ़ा दे, जब जाएगा तो मार्केट में कुछ खरीदेंगे, जीडीपी में ग्रोथ होगी, जब इनकम होगी, तो आपको लगता सही है? नहीं, मैं अब पैसा ही जेब में नहीं होगा तो कहाँ से जीडीपी बढ़ेगी? अगर कोई किसान है वो अपनी फसल को बेच तो रहा है ना, उसको पैसे मिल रहे हैं ना। एमएसपी की मांग इसीलिए कर रहे हैं, कहाँ पैसे मिल रहे हैं उतना? तो गवर्नमेंट एग्री थी। अभी तो ये जो किसानों का जो रैली चल रही है, ये तो सिर्फ ये है कि जो रूलिंग पार्टी है या बीजेपी कहूँगा, उसको किस तरीके से डिफेम करें, उसकी लिए ही चल रही है। बाकी कोई ऐसा कोई उनका मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा होता तो वो बैठ के बात करते, उस पर एग्रीमेंट होता है कि हाँ ये 10 पॉइंट्स आपके हैं, उस पर सरकार 5 पॉइंट पे एग्री है या 5 पॉइंट पे नहीं है, तो उस तरीके की बात होती है। यहाँ तो वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। यार 5 दौर की बातचीत करिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि सरकार यहाँ पर कुछ मीटिंग में कुछ कहती है, बाहर कुछ कहती है। वो कहते हैं एमएसपी पर अड़ियल है, वो एमएसपी की मांग कर रहे हैं, सरकार उस पर नहीं राजी हो रही है। आपका मोटिव ही कुछ और है उस प्रोटेस्ट के लिए, तो आप एग्री कैसे हो सकते? क्या मोटिव लगता है आपको? मोटिव यही है, डिफेम करना, गवर्नमेंट को डिफेम करना, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। ताकि बाकी ये बताओ, और पूरे इंडिया में कोई और किसान नहीं है, सिर्फ पंजाब के ही किसान है। हरियाणा के भी हैं, यूपी के भी हैं, हर जगह हो रहा है। कहाँ नहीं, इतना नहीं हो रहा है, ज्यादातर ये पंजाब से ही आ रहा है। अभी तो आने ही कहाँ दे रहे हैं, होगा तो तब ना। तो आने नहीं दे रहे, अच्छा कर रहे हैं ना। हाँ, जब आपको पता चल गया कि इनका मोटिव क्या है, आप समझ रहे हो ना इस बात को, आपको पता चल गया कि इनका मोटिव क्या है जो ये रैली कर रहे हैं, ठीक है, उनका मोटिव सब समझ में आ रहा है, आम जनता को भी समझ में आ रहा है उनका मोटिव क्या है। सभी को पता है कि डिफेम करने के लिए ही ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मोदी जी उनकी बात मान ले, उनको समझा दे, या आप क्या मान तो सरकार फेल हो रही है समझाने में? नहीं, उनकी अनर्गल मांगों को कैसे कर सकते हैं? उन्होंने मांगे ही इस तरीके से रखी हुई है। वही मांगे कि भैया जो मोदी जी ने कहा था हम पूरी करेंगे, उनसे अलग तो कोई मांग ही नहीं करी उन्होंने। नहीं, आप उसको जाके फिर से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि उनकी मांगे क्या है। तो आप दिल्ली में मतलब बीजेपी को बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलते हैं, थोड़ा और देखेंगे। वे कुछ कहना चाहोगे? इलेक्शन 2024 आ रहे हैं। नहीं, हाँ, वोट ही नहीं देंगे? वोट देंगे। किसको देंगे? मैं वही पूछ रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन। हम यहाँ के नहीं है, तो हम कहाँ से हैं? आंध्रा से है। आंध्र प्रदेश से। तो वहाँ पर क्या है, लगता है कि 2024 में इस बार चंद्रबाबू नायडू आएगा। चंद्रबाबू नायडू को देंगे? अच्छा, तो वहाँ के मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को देख के दे रहे हैं आप वहाँ पर? क्या, किन मुद्दे को, क्या आपकी बातें हैं जो वहाँ पर चंद्रबाबू नायडू को आप वोट देना चाह रहे हैं? अच्छा, ऐसे क्या काम अच्छे किए उनको जो आपको लगता है कि हाँ
नहीं नहीं कोई नहीं छोड़ो, नहीं नहीं कुछ नहीं छोड़ो। मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ लगते हैं, लगते हैं। देखना चाहते हो तीसरी बार प्रधानमंत्री? हाँ हाँ जरूर। क्या काम अच्छे लगते हैं? जो भी कर रहा है मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस जो भी है और एजुकेशन के लिए क्या कर रहा है वो, ये सब कुछ अच्छा लगता है। एजुकेशन में क्या किया है? एजुकेशन में एटलीस्ट तेलंगाना उस तरफ तो बहुत सारे स्कूल्स आ रहे हैं और अभी नया आईआईटीज नया आईआईएम्स खुल रहा है तो अच्छा लग रहा है और इंटरनेशनल रिलेशंस भी अच्छा लग रहा है। तो हाँ बस मेरे को ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। किसको वोट देना चाहते हैं बस? एवर की वोट है सर। ओके थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे भैया? नहीं, हाँ, वोट नहीं देंगे? वोट तो देंगे किसको देंगे? मोदी जी को। मोदी जी को। क्यों? विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर क्या रहे विकास करें? हैं। अंतर में सभी हाँ। सभी कर रहे हैं। हैं? पानी के लेवल पे, सड़कों पे पुल बन रहे हैं, एमएस बन रहे हैं, मतलब एम्स भी बन रहे हैं, हर लेवल पे काम कहाँ हो रहा बना है एम्स बताइए जरा, सब एक दो जगह बताइए। है। नहीं कई जगह बने मेरे। नहीं एक जगह तो देखा होगा आपने एम्स। मैंने पढ़ा भी है ना वो टीवी पे। कहाँ पढ़ा? क्या एम्स का ये मतलब? ध्यान नहीं मेरा, लेकिन बने हैं। बने हैं। कई बने हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये रोड बन रहा है बहुत तरीके से। रोड का डेवलपमेंट छोड़, और जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ बनी है, तो विकास बहुत अच्छा हुआ पिछले के मुकाबले। इस 10 सालों में बहुत अच्छा हुआ। इंटरनेशनल लेवल पे भारत का रुतबा बढ़ा है। और ये भी आपने देखा, ये जो कहाँ से, कतर से, ये सब मोदी जी की कूटनीति है।